हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई एम आरपी सिंह फ्रॉम रेजोनेंस अल्फा केमिस्ट्री। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो इससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। टॉपिक का नेम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कोहल। किस तरीके से हम स्टडी करेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले तो हम अल्कोहल का स्ट्रक्चर देख लें, उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो हम अल्कोहल की स्टडी करना चाह रहे हैं वो हम कैसे करेंगे। देखो, जब हम कोई भी अल्कोहल लिखते हैं तो हमारा अल्कोहल होता है ROH, ये होता है। अब देखो, हमारे पास अल्कोहल की स्टडी करने के लिए 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हमारा ये बॉन्ड टूट जाए, मतलब फर्स्ट में हम कह सकते हैं क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड हमारा टूटे तो या तो हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो जो बॉन्ड टूटेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टूटेगा, या हमारे पास चांसेस ये होंगे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे। तो सेकंड हम लिखेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और थर्ड में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होगी कि जो रिएक्शन होगी वो या तो यहाँ पे होगी और ये इस OH पे होगी। तो थर्ड प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास रिएक्शन की, रिएक्शन ऑन एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप। तो अल्कोहल की जो आप रिएक्शन पढ़ोगे वो 3 मेथड से पढ़ोगे। कौन कौन से मेथड? पहला मेथड आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए, दूसरा मेथड आपका होगा कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए, और थर्ड मेथड आपके पास होगा या तो एल्किल ग्रुप पर रिएक्ट करेगा, जो भी इनकमिंग होगा, इनकमिंग रिएजेंट होगा, या वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेते हैं क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो फर्स्ट हमने लिया, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आया बाय क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन जहाँ पर भी रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर भी होता है तो हम उसको कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर। अगर कोई हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो वो कैसा नेचर शो करेगा? वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा एसिडिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आएगा? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। तो जो अल्कोहल है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जैसे ROH है और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये एसिडिक बिहेवियर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अल्कोहल होता है वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल से कम एसिडिक होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होगा।
क्यों होगा ऐसा? दोनों के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यह स्ट्रक्चर होता है HOH इस टाइप का। अब यहाँ पे अल्कोहल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? R दिखाई दे रहा है। R एल्किल, एल्किल का मतलब ये CH3 हो सकता है, इट में भी C2H5 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, C3H7 हो सकता है। एल्किल का मतलब ये हुआ। तो ये R जो है वो किस टाइप का ग्रुप है? ये आपका ग्रुप है प्लस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ये आपका प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। दो तरीके के ग्रुप होते हैं, या तो प्लस आई ग्रुप होगा या माइनस आई ग्रुप। तो आपका जो आर ग्रुप है वो प्लस आई ग्रुप है, और जब प्लस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा? ये आपका ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को लूज कर देगा, हाइड्रोजन को ये लूज कर देगा। ठीक है, तो सॉरी लूज नहीं करेगा, इसकी डिमांड और हो जाएगी हाइड्रोजन को पकड़ने की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक देन H2O। क्यों ऐसा होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप। ये क्वेश्चन भी आता है आपका, यहां से क्वेश्चन भी आता है कि अल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अल्कोहल और वाटर में एसिडिक कौन ज़्यादा होगा? आपका जो अल्कोहल होगा वो कम एसिडिक होगा, और वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, रीज़न क्या होगा? रीज़न आप बताएंगे ऐसा होगा क्यों? तो इसका रीज़न आपका होगा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो अल्कोहल होगा वहाँ पर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा, और वाटर में प्लस आई ग्रुप नहीं होगा, तो इसलिए वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ओके, आफ्टर दैट अब हम देखो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास अल्कोहल कितने टाइप के हैं। 3 टाइप के अल्कोहल हैं। कौन कौन से? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जैसे हमने लिखा CH3 CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ये कैसा है? जैसे हमने लिख दिया CH3 CHOH CH3, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल हमने लिया CH3 CH3 CH3OH, ये हमारा कैसा अल्कोहल है? सॉरी, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल। किस टाइप का अल्कोहल है? टर्सरी। तो देखो यहाँ पे अल्किल प्लस आई ग्रुप कितने हैं? 1 प्लस आई ग्रुप है, 1 प्लस आई ग्रुप है, केवल 1 प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे इधर भी प्लस आई ग्रुप और इधर भी प्लस आई ग्रुप, 2 प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट। और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप कितने? 3 प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट। अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि यदि अगर प्लस आई ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता है तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या बताया कि इफ नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीज देन एसिडिक कैरेक्टर will decrease।
विल डिक्रीज। ठीक है, तो अब आपको इन तीनों में देखने में ये पता चल रहा होगा कि हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर कौन होगा सेकेंडरी, और फिर कौन होगा टर्सरी। तो हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद टर्सरी अल्कोहल। ये एसिडिक कैरेक्टर का। ठीक है, फिर हम अगला लेते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सेकेंड हम लेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स के साथ अगर हमारी रिएक्शन हमें करानी है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, नेक्स्ट हम लेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। यहां भी जो है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, मतलब एसिडिक नेचर शो होगा। तो एक्टिव मेटल में कौन सी आती है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है एक्टिव मेटल है। तो जैसे हमने रिएक्शन कराई ROH प्लस Na, हमने लिया 2ROH प्लस 2Na, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2RONA प्लस H2। तो ये भी एसिडिक बिहेवियर है। जैसे हमने कहा C2H5OH, C2H5OH नाम क्या है इसका, एथेनॉल। क्या नेम है इसका, एथेनॉल। और इसकी रिएक्शन हमने कराई 2Na से, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, तो ये बन गया 2C2H5ONA और प्लस H2। अब देखो ये इसका नेम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं, अब हम अगर मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं, इसको नोट कर लीजिए, एक्टिव मेटल के साथ एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो अगर हम इसकी रिएक्शन, इसको नोट करिए आप, मेटल हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तब भी ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन करा लें मेटल हाइड्राइड से। चलो, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड जैसे हमने लिया अल्कोहल ROH और रिएक्ट करा दिया NaH से, NaH से। ठीक है, तो हमने 2ROH ले लिया, 2NaOH ले लिया, सॉरी NaH ले लिया, तो यहाँ पे बन गया हमारा सिंगल लो आप RONA प्लस H2, जैसे CH3 CH2 CH2OH प्लस NaH, ये बना लिया CH3 CH2 CH2ONA प्लस H2। इसको कहेंगे सोडियम प्रोपॉक्साइड, दिस इज नोन एज सोडियम प्रोपॉक्साइड, ये बन जाएगा आपका। ठीक है,